अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो विथ न्यू रेसिपी। जी तो जनाब, मैं आज दो तरह की पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। हम बनाएंगे होममेड पिज़्ज़ा सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब, मैंने लिए हैं 6 से 7 टमाटर और यहाँ पे मैंने 4 टुकड़ों में इन टमाटर को काट लिया है और मैंने इनको ग्राइंडर में शिफ्ट कर दिया है। और इस तरह 1 बाय 1 मैंने अपने सब टमाटर मैंने काट लिए और मैंने 6 से 7 मैंने लहसुन के क्लॉव्स लिए थे और छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और इसमें मैंने हाफ ग्लास पानी ऐड कर दिया है। इस तरह से ये हमारा पेस्ट रेडी हो जाएगा। और एक तरफ मैंने लिया है पैन और इसमें मैंने 3 to 4 मैंने टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। और यहाँ मेरा कम ऑयल है लेकिन मैंने आगे से फिर से ऑफ कैमरा ऐड कर दिया था। जी तो जनाब, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप किया हुआ और 1 टीस्पून मैंने अदरक चॉप किया हुआ ऐड कर दिया है। और जनाब यहाँ पे मैंने इनको बारीक चॉप किया हुआ ही लेना है, आपने पेस्ट शामिल नहीं करना, क्योंकि पेस्ट शामिल करने से और टेस्ट होगा और इस तरह से चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक का और टेस्ट होगा। और यहाँ हमने इसको पूरी तरह से गोल्डन नहीं करना, हमने बस थोड़ा सा शैलो फ्राई करना है। बस जैसे ही आपको थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो आपने इसमें चॉप किया हुआ आपने प्याज शामिल कर देना है। प्याज मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज़ का चॉप किया हुआ ऐड किया है और हमने प्याज को भी हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसे ट्रांसलूसेंट सा करना है। यहाँ पे जी मेरी फ्लेम बिल्कुल मीडियम है और आपने मीडियम फ्लेम पे ये काम करना है, बिल्कुल लो फ्लेम नहीं करनी। लो फ्लेम हम करेंगे लेकिन बाद में, अभी हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम के दरमियान में रख के ना हमने इसको ना फ्राई करना है। और ख्याल रहे प्याज को हमने बिल्कुल नहीं, हमने गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कैसे हमारा प्याज बस ट्रांसलूसेंट सा हो गया है और इसका कलर आप चेक करें। और यहाँ पे हमने जो ग्राइंड किया था ना अपना टमाटर का पेस्ट, वो हमने इस पॉइंट पे हमने ऐड कर देना है। और जैसे ही हमने ऐड करना है, हमने इसकी फ्लेम हमने अभी मीडियम ही रखनी है। और जैसे ही इस पे बस बबल्स आने लगे ना, फिर हम अपने स्पाइस ऐड करेंगे। अभी आप इसकी लुक देखें, हमने मीडियम फ्लेम पे ही इसको भी ना कुक करना है। ये मीडियम फ्लेम पे कुक होगा, आपने हाई फ्लेम नहीं यहाँ पे करनी और ना ही बिल्कुल आपने लो करनी है। अब आप देख रहे हैं, अब इसको ज़रा हीटअप हो गया है और लाइट से ना बबल्स इसमें बनने स्टार्ट हो रहे हैं। और जनाब यहाँ पे अब हम ना इसके स्पाइस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर लिया है, वो हम 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। और हमने सॉल्ट ऐड किया है 1 टीस्पून और 1 चम्मच मैंने ऐड कर दिया है रेड चिली फ्लेक्स का और 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है वाइट पेपर और इस तरह से मैंने 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर ऐड कर दी है। और जनाब यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून में ना भर के मैंने ना ओरिगाना ऐड किया है। और आपको पता है ना ओरिगाना का फ्लेवर कितना अच्छा लगता है और इस सॉस की ना जान है ओरिगाना। और जनाब यहाँ पे मैंने अपने स्पाइसेस सब ऐड कर दिए हैं और मैंने एक बार ना इनको मिक्सअप कर लिया है और इनको अच्छे से मैं मिक्सअप कर रही हूँ ताकि ना वो ज़रा घुल मिल जाएँ। और साथ ही मैं इसमें ना ज़र्दा रंग में 2 चुटकियाँ ऐड कर दूँगी। ये देख रहे हैं आपको मैंने कितना सा ज़र्दा रंग लिया है, क्योंकि इसका कलर ज़रा आ जाता है ना, तो मैंने 2 चुटकियाँ ना मैंने ज़र्दा रंग इसमें ऐड कर दिया ताकि इसका कलर ना ज़रा इन्हेंस हो जाए और ज़रा ब्राइट ब्राइट लगे, प्यारा लगे। और जनाब यहाँ पे मैंने इसकी भी मिक्सिंग स्टार्ट कर दी कि कलर एक जगह ना इकट्ठा हो जाए। और इस तरह से जनाब मैंने यहाँ पे सिरका ऐड कर दिया और मैंने सिरका के भी 2 भर के ना मैंने चम्मच ऐड कर दिए हैं। और इस तरह से हमारा सिरका भी इसमें चला गया और इसका भी फ्लेवर ना इसमें बड़ा अच्छा आता है। अब हम सिरके के साथ भी इसको कुक करेंगे और यहाँ पे भी हमारी ज़रा ना मीडियम टू लो फ्लेम हो जाएगी। हमने मीडियम टू हाई नहीं रखनी, हमने यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम कर देनी है ताकि जो टमाटर लहसुन अदरक जो हमने पेस्ट इसका बनाया था ना, उसका ना ज़रा कच्चापन दूर होना चाहिए। और हम जब लो फ्लेम पे इसकी कुकिंग करेंगे ना, तो ही हमारा ये बहुत अच्छा सा ना पिज़्ज़ा सॉस हमारी रेडी हो जाएगी। और इस तरह से ही आपने रखना है, आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे ही
इसकी कुकिंग करनी है। एक्चुअली मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं, जो घर में बनाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी नहीं बनाई, और उनको पता चल सके कि पिज़्ज़ा सॉस कैसे रेडी होती है। और इसका एक एक पॉइंट जब उनको पता होगा ना तो वो ईज़िली इसको मैनेज कर सकेंगे, इसको कुक कर सकेंगे। और इस तरह से मैं इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ कि हमने लो फ्लेम पे इसको कुक किया है और देखें ज़रा इसका टेक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। और इस तरह से ही आपने चेक करते जाना है। और इसको देखें ज़रा, हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं कुकिंग करते हुए। और जनाब यहाँ पे इसका टेक्सचर मैं फिर से चेक करा रही हूँ। हमारा टेक्सचर इसका देखें ज़रा, अभी भी पानी थोड़ा सा ना सेपरेट लग रहा है। और जैसे ही हमारा ये सारा मिक्सचर इकट्ठा हो जाएगा ना, पानी सेपरेट नहीं नज़र आएगा, तो हमारी ये ना सॉस रेडी हो जाएगी। इसका कुकिंग प्रोसेस तकरीबन 15 से 20 मिनट का है। हमने हाफ़ कुक कर लिया है। और अब मैं इस पॉइंट पे मैं केचप 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दूंगी। और जनाब जब हमने केचप ऐड करनी है, केचप को हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही कुक होती है। केचप के बाद भी मैंने तकरीबन इसे 5 से 6 मिनट तकरीबन मैंने इसे कुक किया था और माशाल्लाह से ये रेडी हो चुकी हुई थी। और फिर भी मैं इसको चेक करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या पहचान है। और जनाब यहाँ पे मैंने इसको एक प्याली में ऐड किया और देखें ज़रा, इसका पानी बिल्कुल भी सेपरेट नहीं है और किस तरह से ये गिर रहा था। और जनाब इस तरह से इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं। अब मैंने इसको ठंडा करने के बाद ना, इसका धुआं सारा ख़त्म करने के बाद मैंने इसे एक शीशी में ऐड कर दिया। और जनाब यहाँ पे मैं आपको एक इंस्टेंट भी इसका ना पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि इंस्टेंट हमें चाहिए होगा। और इस तरह से कि आप इसकी लुक देखें, ये होममेड हमने कुक की है। और जब हमें ये भी ख़त्म हो जाए और हमें ज़रूरत हो और हमें फ़ौरन से पहले हमें पिज़्ज़ा सॉस की ज़रूरत हो ना, तो हम क्या करेंगे ये मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये बहुत ही अच्छी और सरप्राइजिंग समझें, ये आप सबके लिए ना मैं फिर एक गिफ्ट दे रही हूँ आपको। और आप इसे लिख लें कि जब आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो ना तो फिर आप ये यूज़ कर लें। यहाँ पे मैंने ली है केचप, मैं थोड़ी सी बना रही हूँ वो ऐसे आपको चेक करवाने के लिए। और यहाँ मैंने वो 1 चम्मच मैंने ले लिया है, ओरेगानो भर के मैंने ले लिया है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें ना सिरका ऐड कर दिया है। हो सके तो आप चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने चिली सॉस ऐड नहीं किया, मैंने इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, रेड चिली फ्लेक्स मैंने ऐड कर दी हैं। और जनाब बस मैंने इन सब चीज़ों को ना मिक्स कर दिया है और काली मिर्च भी मैंने ऐड की है और इनको ना मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से मैंने इसको ना बस मिक्स कर लिया है। और जनाब ये हमारी इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस ना हमारी रेडी हो चुकी है। ये आप कोई भी केचप ले सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस हो तो बहुत ही अच्छा है और अगर सिंपल केचप हो तब भी बहुत अच्छा है। ये मैंने सिंपल केचप से आपको करके दिखाया है। ये मैंने पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आपके साथ शेयर की और एक जुगाड़ जो लगाया है ना आपको, वो भी मैंने बता दिया। और इंशाल्लाह मैं इसी के साथ आपको पिज़्ज़ा भी रेडी करके दिखाऊंगी। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।